ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत के छठा स्कंध के 25 अध्याय के श्लोक संख्या 1, 2, 3। श्लोक संख्या 1। शिशुकोवाच उच्चतमोत्तपोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तो सदुक्तिभिः। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, जब राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर अपने पुत्र के शव के निकट पड़े थे, मृत पाए थे, तो नारद अंगिरा नामक दो महर्षियों ने उन्हें अत्यधिक चेतना के संबंध में, आध्यात्मिक चेतना के संबंध में इस प्रकार उपदेश दिया। श्लोक संख्या 2। ओयं स्यात्तव राजेन्द्र भवान् मनुषोचति त्वं यस्य कथमहं सृष्टो पुरीतानिमतः परम्। हे राजन, जिस शब्द की तुम शोक कर रहे हो उसका तुमसे और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? तुम कह सकते हो इस समय तुम पिता हो और वह पुत्र है, किंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध पहले भी था? क्या सचमुच अभी भी यह संबंध है? क्या वह विषम ही रहेगा? प्रभुपाद कहते हैं, नारद तथा अंगिरा मुनि ने जो उपदेश दिए वे मोहग्रस्त जीवों के लिए वास्तविक आध्यात्मिक उपदेश है। यह संसार अस्थायी है, किंतु आपने पूर्व कर्म के कारण हम यहाँ आते हैं और शरीर धारण करते हैं और समाज, मैत्री, प्रेम, राष्ट्रीयता तथा जनसंघ के रूप में अस्थायी संबंध को सृष्टि करते हैं, जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। ये अस्थायी संबंध न तो भूतकाल में थे, न भविष्य में रहेंगे, तथा वर्तमान समय में ये तथाकथित संबंध केवल छलावा है। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुकः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। हे राजन, इस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलंब हो जाते हैं। इसी प्रकार से देहधारी की आत्माएं काल के वेग से कभी मिलती है तो कभी छूट जाती है। वो बात कहते हैं, बद्ध जीव के अज्ञान का कारण उसकी देहात्म होती है। यह देह भौतिक है, किंतु देह के भीतर आत्मा है। यही आत्मज्ञान। दुर्भाग्यवश सांसारिक मोहवश जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है वह देह को ही आत्मा मान लेता है। उसे यह ज्ञान नहीं हो पाता देह पदार्थ स्वरूप है। ये देह बालू के छोटे छोटे कण के समान एक दूसरे के निकट आती और पुनः फाड़ वेग से पृथक हो जाती है। लोग छोटे ही संयोग भावियों के लिए शोक करते हैं। जब तक वे इसे समझ नहीं लेते तब तक सुख का प्रश्न ही नहीं होता। अतः भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उद्देश्य ही है, यही रश्मि तथा देहे कुमारं यौवनं तथा देहांतरं प्राप्ति धीरस्तरणीयति। जिस प्रकार भगवती को इस देह के क्रम से बालपन, यौवन, बुढ़ापा की प्राप्ति होती है, उसी तरह मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति हो जाती है। सर्व सिद्ध और धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होते। हम देह नहीं वरन हम तो इस देह में बंदी बने आध्यात्मिक जीव है।
हमारी वास्तविक रुचि इस सामान्य तथ्य को जान लेने में है, तभी हम आगे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम इस देहात्म में बने रहेंगे तो हमारा दयनीय भौतिक अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। हम शांति सुख के लिए कितना भी राजनैतिक तालमेल, सामाजिक कल्याण कार्य, चिकित्सा सहायता तथा अन्य कार्यक्रम क्यों न बना ले, यह कभी नहीं चल सकता। हमें एक एक करके भौतिक जीवन के सभी कष्ट उठाने होंगे। इसलिए भौतिक जीवन को दुःखालयम शाश्वतम अर्थात दुखों के आकार कहा गया है। तो आज अमृतसर के वृंदावन बगीचा में श्री श्री निताई गौर सुंदर के भवन में आप जितने भी अमृतसर वासी भक्तगण इस अस्पताल काल में कक्षा में उपस्थित है, मैं आप सभी के चरण में सारा प्रणाम अर्पण करता हूँ। तो ये सभा स्कंद का 15वां अध्याय की शुरुआत होगा। आपको शायद चित्रगुप्त महाराज की प्रसंग, भागवत में चित्रगुप्त महाराज का प्रसंग आया। चित्रगुप्त महाराज संसार के एक छत्रपति सम्राट थे और उनके संतान नहीं हो रहे थे, इसलिए एक एक करके करोड़ों शादी की। पता नहीं एवरी डे या एवरी घंटे में शादी करते हैं, उनका आयु इतना होगा तब तक करता एक एक दीदी की शादी करके करोड़ों दिन रहना पड़ेगा। हाँ तब तो करोड़ दिन नहीं होगा, जो भी हो बिलियन सब आए, लेकिन फिर भी संतान नहीं। तो इसलिए मत सोचो कि भगवत इच्छा के अलावा हम कुछ भी कर पाए। राजा करोड़ों पत्नियां शादी किए, लेकिन संतान तब भी नहीं, बड़े दुखी थे। और नारद जी अंगिरा जी आए, बड़े दुख करके बोले क्या सब कुछ है लेकिन दुखी। तो नारद जी और अंगिरा जी उनको आते थे, बार बार उपदेश देना चाहते थे, ऋषि करना चाहते थे, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। तो दुखी रहते थे, कोई एक संतान में क्या ऐसा बात करते हैं। तो उनको भक्त बनाने का तरीका अपनाने के लिए नारद क्या करे, जब तक उनका इच्छा पूरा थोड़े देर मानिक सुन गए तो बोले देखो आपको भाग्य में पुत्र नहीं है, बोले कितने भी शादी में पुत्र नहीं 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 आप तो भगवान को बताना चाहते कुछ कीजिए। तो फिर नारद बोले ठीक है आप चाहते हैं हम कुछ करेंगे, लेकिन जो पुत्र होगा वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, पुत्र होने से नहीं भरोसा, सारे डॉक्टर पढ़ते मेरे हाथ फसला हॉस्पिटल, कोई चिंता नहीं, आपको पुत्र तो हो। बोले पुत्र होगा तब हर्ष भी होगा, शोक भी होगा। बोले चलेगा कैसे भी कैसे मांग कर। तो नारद जी के पास से उनकी बड़ी इतने बड़े फेस्टिवल किया, पूरे साम्राज्य में फेस्टिवल किया, पुत्र जब और बड़े आनंद उत्सव किए। अब कुछ महीने हुए थे, पुत्र अभी करवट भी नहीं गया, 1 महीना भी नहीं हुआ, कुछ ही दिन हुए थे। तो क्योंकि महाराज चित्रगुप्त इतने खुश हो गए चित्रगुप्ती महारानी से कि उनका पुत्र हुआ, तो अभी हमेशा उनके पास जाते थे, आसक्ति और आने के प्रति आसक्ति बढ़ गया। बाकी बिलियन सब ये क्या हो गया, अरे हम भी तो उनकी पत्नी, हमको देखता ही नहीं, सो दिया रहा हमारा जो वो बाइक्स होते हैं उनका अलग नेचुरल थोड़ा होता है,
ईर्ष्या। अगर सभी के पास आते तो चलता, लेकिन सबको भूल करके एक ही रानी के पास जाना, उनकी लड़े, तो सारे रानी मिलकर बोले ये क्या? किसी के लिए राजा ने हम सब छोड़ करके त्याग करके केवल एक ही रानी के पास जाता, क्यों किए? बेटे के लिए, इसी के चलते नहीं था तो बेटे की माना गया और उनको जहर देकर माना। बता, इतने कष्ट करके रोए धोए बर्बाद प्राप्त करके लड़का प्राप्त हुआ था, वर्ल्ड क्लास फेस्टिवल किया, काफी आनंद उत्सव किया, तो आनंद उत्सव तो भी पूरा नहीं हुआ था, अभी टेंट वाला को साउंड वाला को लाइट वाला को पेमेंट पूरा बाकी था, नहीं हुआ, लड़ नहीं मरा नहीं, मार दिया गया। और उनकी पत्नी उनकी रानी को भी दूसरे रानी ईर्ष्या, ये संसार ही है। आप सुखी होंगे, दूसरे जल बन जाएंगे, वो कुछ आप दुखी होंगे तो कुछ ये समझा नहीं। आप पता नहीं आपको सफलता मिलता है, सुख मिलता है, आप नहीं जानते कितने लोग आपके बाजू में जलते हैं, अंदर में इतने जलन होता है कि क्या होता है। तो वही कारण हुआ जो उनके पुत्र को विष देकर मार दिया। और जब पुत्र मर गया, अभी आनंद उत्सव का पूरा आनंद पूरा नहीं हुआ था, राजा को पता चला, राजा रानी को पता चला, पिता मर गए, इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए। आप लोग जानते हैं दुख का सीमा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कोई भिखारी है, मैं उससे बात करता हूँ, अगर दिन भर वो चौक में मंदिर सामने बैठ करके बाबूजी मैया जी दे तो मानता है, 20-25 रुपया इकट्ठा कर पाता है पूरा दिन में, तो अपने चलाता है, वो जानता है बस 20 रुपया मेरा है, इसमें मेरा मैनेज हो जाता है, सालों से वही चलता है। रात उनको 5 लाख रुपया भी दे देते, एक तो उसका हार्ट अटैक हो जाए इमीडिएट, अगर हार्ट अटैक नहीं हुआ तो इतने खुश हो जाएगा, इतने खुश हो जाएगा, बेहद खुश हो जाएगा, क्योंकि इस स्वप्न में कल्पना नहीं करता इतने धन मिल जाए। 20 रुपया का दिन का टारगेट तो इतने खुश होते घर में जा करके, इतने खुशी में। अब जो 20 रुपया का जिसका घर में उसका सिक्योरिटी तो नहीं होंगे, अच्छा घर तो नहीं होगा, कोई आयरन गोदरेज वगैरह तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो किसी मटका के अंदर के करते यही होगा, 20 रुपया वाले घर कैसे होगा। लेकिन इतने सुख देकर जो बच्चे पर इतने सुखी कैसे कुछ मांग दे, तो बसा कर कपड़ा ले रहा था, कुछ तो मांग ले रहा, जो पीछे पड़ा जैसे रात को, अब आधी रात तक सोया, अब जो दुख होगा उसको उससे कई गुना ज्यादा दुख, क्योंकि तो आशा नहीं करता तो भगवान को कोसेगा, मुझे दिया क्यों, मैं तो खुशी था, मुझे इतना दिया क्यों, देखो के लिए मर जाएगा, इतने दुख। ठीक इस प्रकार चित्रकेतु महाराज को करोड़ों पत्नियों से पुत्र नहीं होते थे, लेकिन नारद जी ने कृपा करके पुत्र दिए, पुत्र उत्सव आनंद उत्सव करते करते पुत्र बने। इतने दुख हुआ, बोलते पुत्र की सबके पास वो भी मरे हुए मरे हुए राजा रानी, वो राजा को बहुत दुख लगा, इतने दुखी होकर पड़ा। उसी समय में नारद पहुंच करके उपदेश दिए। यही होता है जो बेस्ट टीचर होते हैं वो जानते हैं कौन सा समय में कैसे उपदेश देना। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। आप अगर लोहे को बेंड करना चाहेंगे तो सुगर्म करेंगे, जब रेड हॉट हो जाए, एक चोट मारे तो बेंड हो जाए। अगर हट ना करते, रेड हट ना करते, उस बेंड करने को चोट मारो, कितने भी चोट मारो, हाथ बेंड हो जाए और हाथ बेंड हो। ठीक इसी प्रकार हम कितने टीचिंग कर ले, किस्ती खिला ले, कैंप ले ले, पीपीटी दिखा ले,
दिवाली सोच करके कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सही समय है उस समय एक बात कह लो आराम से लिखा तो ही होता है। जो एक्सपर्ट टीचर हम जानते हैं सही समय पर चुप लगा, तो नारद जी जानते थे इतनी करके फायदा नहीं होता, तो इसके पुत्र दिए उनको और पुत्र ले गए। तो एक महादुख अवस्था में जाकर उपदेश करते थे, वो भी सुनता था तो रोता था, मर गया, बहुत हताश दुखी था, कितने सदुपदेश दे रहे थे सुन नहीं रहा, तभी नहीं सुनना। तो वो लोग इतने एक्सपर्ट हैं, तो तुरंत क्या कि आपने लोगों शक्ति से दिए थे उस मरा हुआ बच्चा को जिला, इससे मृतक शिशु था, मर कर पड़ा था, कई घंटे के बाद उसको उठ कर बैठा पृथ्वी उठकर बैठा तो कितने मरा हुआ पुत्र अगर जी जाए कितने आनंदित हो जाएंगे, लेकिन आनंद घर पर बैठा करके उनको आलिंगन कर गया, हट गया तो मेरा मैं तुम्हारा बेटा होने के लायक कहाँ से आया? अरे मैं कहीं देव लोग से हूँ, थोड़ी मुझे अभिशाप के कारण थोड़ी देर की तेरे पास आया तो हट गया, बेशरम कहीं हट गया। जिन बेटे को इतने प्रेम से इतने स्नेह से उजागर करना चाह रहा था, वो इसे झड़क करके बात कहा, बाप का सारे प्रेम और कैसे भी सुंदर थोड़ी देर की होगी हुआ ही नहीं, कुछ महीने नहीं हुआ, उनका सारे दुख सारे स्नेह ममता सब खत्म हो गया। उसी समय में उपदेश दिए ऋषि ने, बोले महाराज जी आप तो इसी के जो पुत्र के जिला के, अभी आप बताइए आपका ये क्या संबंध है उनके साथ? आप अगर बोलेगा कि मैं उनका बेटा हूँ, पुत्र ना, क्या पहले ऐसा था? अभी तो ऐसा नहीं हो गया, भविष्य में रहेगा तो कहा करना। इसी को उदाहरण देकर बता रहे हैं कि ये संसार के लक्षण कैसे, जो ये संसार और शरीर दोनों ही दुख के आलय है और बहुत टेम्पररी, थोड़ी समय के लिए, शरीर भी और संसार दोनों ही थोड़ी समय के लिए है, और किस लिए है? दुख दिला, दुख दे दे करके मरना डाला, मन निकला। तो इसलिए जो ये संसार सो नाइस फैमिली, आपको पता नहीं है जो फैमिली मेंबर बनकर आए हैं वो इस बार आए हैं, पहले आपका क्या रिश्ता उनके साथ, बाद में क्या रिश्ता होगा अतीत वर्तमान पता नहीं, इसी को ऋषि कहते हैं। बोलते आपको पता नहीं है, ये तरह के पुत्र पत्नी पुत्री आदि बनकर के आए और भी संबंधी बनकर आए वो जानते नहीं, ये सब अपना अपना कर्म, तुम भी अपना कर्म से होगी, अपना कर्म से आए हैं और आपको कुछ कर्म का फल भुगतने के लिए, बदला लेने के लिए आए। आपको जब तक कुछ कर्म का लेन देन है उनका साथ पूरा करने के लिए आए हैं, तब तक आप साथ रहेंगे। कोई दुख देने के लिए आए हैं, कोई सुख देने के लिए आए हैं, कोई पुत्र रूप में आते हैं पिता को दुखी करने के लिए, कोई सुखी करने के लिए, कोई क्या निकलाते, लेकिन जब तक उनका हो जाएगा तो चले। ठीक इसी प्रकार जैसे आप प्रेम सफर करते हैं तो कई हमारे वर्ग के पास मिल जाते हैं, एक साथ बैठ के बात करते हैं, एक साथ बात नहीं, लेकिन उनका सेशन आया होकर के हाँ कोई किसी का नहीं, ठीक इसी प्रकार कितने भी संबंधी हो सभी का अपना अपना सेशन आएगा, सब ना कोई पति के लिए रहेगा ना पत्नी के, ना कोई किसी के लिए, सबका अपना अपना। थोड़ी समय की जो मिलन और बिछुड़ना उसको तीसरा स्वर कहते हैं, ये काल की प्रभाव है। जैसे नदी के उदाहरण, जैसे नदी के स्रोत में आप लोग देखें, नदी गंगा में 5 नदी के प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल तो नदी में जब बाढ़ आता है, जल के स्रोत, तो कहीं बालू के ढेर बन जाता है,
कहीं गड्ढा हो जाता है और दूसरे वक्त देखो कहीं जो गड्ढा था वहां भर गया, जहाँ फिर था गड्ढा हो जाता है। जल के स्रोत में बाल भर करके कभी छूट जाते हैं, कभी गड्ढा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार काल के प्रभाव से इस सारे जीवात्माओं में कभी संयुक्त कभी विचित्र, कभी इकट्ठा होते हैं थोड़ी देर के लिए, जिस प्राणी के रूप में से बाहर करके आके इकट्ठा हो गए, फिर प्राणी के प्रभाव से काल के प्रभाव से अलग हो जाए। इसमें हमारा किसी का नहीं, हम झूठ मूठ में मांग कुछ नहीं है, काल के प्रभाव से इकट्ठा हुआ है, उसी के प्रभाव से। उसी का कारण है काल सूत्र, काल के वेग, उस समय के वेग से आए हैं, उस समय ये संयोग और वियोग हमेशा होता रहता है, प्रधान होते रहते हैं। इसी को समझ नहीं पाते कि ये सब जुड़ना और बिछुड़ना समय का हमारा किसी को हाथ नहीं। कर्म और काल ये भगवान द्वारा नियंत्रित है, उसी से चल रहा है। कोई किस समय आया किस समय गया वो ऊपर से कंट्रोल हो जाए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाय हाय कर रो रो करके हम खुद बन जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जो आध्यात्मवादी है, इस टेम्पररी, इस क्षणस्थायी संबंध, इस क्षणस्थायी बिछुड़ना और संयोग होना, आना और जाना, इसके लिए ध्यान दे करके ये सब शरीर और संसार के द्वारा संबंधित है। इस शरीर और संसार हम नहीं है, हाँ नित्य भगवत अंश आत्मा, इसी को समझना। हम आत्मा, इसी को आत्मा ज्ञान, इसी को नहीं समझेंगे देह करके माने, देह को सजाते हैं, देह को खिलाते हैं, देह को पढ़ाते हैं, देह को देह सुख के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हम देह है ही नहीं। देह को कितने भी कर लो देह रुकेगा नहीं, देह जाएगा ही जाएगा, देह जाएगा और देह जाएगी, देह की संबंधी सब है। लेकिन केवल आत्मा है, वो अपने कर्म के अनुसार इस देह में आया, अगर उसको सही रूप में लेकर बाद में हुई देह लेने का कोई गारंटी नहीं, कुत्ता आदमी क्या कर्म के अनुसार अलग अलग देह प्राप्त। इसी को कहते हैं ये आत्मज्ञान। इसी को जो जानते हैं वो फिर शरीर से हट करके जानते हैं, कुछ व्यवस्था करके, क्योंकि इसी चक्र से, इस कर्म चक्र से, काल चक्र से निकलने की एक ही उपाय है, मनुष्य बने, मनुष्य हो, और कहीं पर नहीं हो सकता। जितने भी लोग हैं सारे भोगने के लिए बना भोग लोग, और जितने भी शरीर है सब भोग जो केवल कर्म जो नहीं होता वो मनुष्य लोग, मनुष्य से। तो इसी शरीर में इस शरीर और संसार की जो चक्र है, ऐसे निकलने का सुविधा पेट है, चित पेट है। लेकिन हम चित पेट को नहीं जान पाए तो फिर नरक में जाना, नरक में मारना, पुनर्जन्म में जाना, इसलिए जो चित पेट को जानते हैं उनका आचार्य कहा गया। आप लोग जानते कि नहीं, जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं तो उनको एक शास्त्र में कहा गया, उनको प्रस्थान त्रय के ऊपर टीका लिखना होगा, तब उन आचार्य बना जाएगा। प्रस्थान शब्द का अर्थ क्या है? आप गया करके जाते हो ना, प्रवेश और एक प्रस्थान, एंट्री एंड एग्जिट। तो इस संसार में प्रवेश करने के लिए तो बहुत गेट है, बहुत गेट है, एंट्री गेट बहुत है, एग्जिट गेट पता नहीं, किसी को नहीं पता। तो जो प्रस्थान के गेट को पता है वही चला जाएगा दूसरे दिन का, जानता है प्रस्थान गेट। तो प्रस्थान त्रय, तीन गेट है इस संसार प्रस्थान, एक गीता, एक वेदांत और एक उपनिषद। इन तीनों को जो जानते हैं, उनको निकाल लेते हैं, उनको आचार्य को निकलने का रास्ता पता भी हम निकाल सकते हैं, उनको तो इस तरह प्रस्थान है। तो निकलने का चाहिए, हम यहाँ से निकल जाना चाहिए चक्कर से, नहीं तो वही फंसते रहेंगे। 84 लाख डिजाइन का शरीर है, उसी में चक्कर लगाते रहेंगे, दूसरे शरीर में जाने का चांस ही नहीं होता। केवल निकलने की एक ही गेट और एक ही शरीर है जो तीन गेट खुलता है, और मनुष्य लोग में मनुष्य से, बाकी का कोई चांस ही नहीं। अब हम लोग को पास मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य लोक में मिला, तो अगर हम उसको सही से उपयोग नहीं करेंगे, अगर निकल नहीं पाएंगे, तो 84 लाख शरीर को भोगना पड़ेगा। एक एक जोड़ी में
एक एक 100 साल उन्हीं के हिसाब से काउंटिंग होगा, इतने भी नाम पड़ेगा, तब जाकर मनुष्य शरीर में आएगा। नहीं तो मनुष्य शरीर में आने का और एक चांस है, अगर शुद्ध भगवत भक्ति करो तब चांस है। भक्ति का पूरा नहीं होगा तभी मनुष्य शरीर मिलेगा, पूरा तो धाम चले जाओ। अगर फेल होते हैं भक्ति करके, अगर फेल हो जाते हैं तो मनुष्य शरीर मिलने का गारंटी होगा। शुचिताम श्रीमताम के योग भ्रष्टम न्यायते, जो योग भक्ति योग के द्वारा प्रैक्टिस करके भ्रष्ट हो गए, पूरा नहीं कर पाए, तो उनको दोबारा चांस नहीं देता, मनुष्य शरीर देता हूँ और सही अच्छे शरीर में अच्छे परिवार में देता हूँ, ताकि वो पेपर क्लियर करके आ जाए। जैसे कोई परीक्षा में बोर्ड एग्जाम हुआ, एक दो पेपर उसका क्लियर नहीं करता, तो सर मैंने बताया ये कहाँ से सीखे, हमारे से इसी पेपर क्लियर करने का चांस करके फिर वो चांस, लेकिन तभी भी नहीं करे तो डर नहीं मिलेगा। लेकिन जो परीक्षा दिया उसी को चांस मिले, परीक्षा दिया नहीं। तो भक्ति जो करते हैं, भक्ति करते करते मर गए, कुछ होगा पूरा नहीं कर पाया, तो उनको मिलेगा मनुष्य शरीर नहीं, तो गारंटी मनुष्य को मिलेगा। कर्म के अनुसार शांति जो जुड़ा पता नहीं, केवल मनुष्य संतान का एक ही आशा है, अगर भगवान की भक्ति करे समाप्त हो, भक्ति पूरा किए तो उतर गए, एक चीज कर गए, चक्कर से बाहर चले गए, अगर नहीं कर पाए चक्कर निकाल के पूरे चांस देता है, चांस। तो इसलिए हमारे पास यही अवसर, केवल एक ही अवसर है, शुद्ध भक्ति करे, चाहे निकल जाए, निकल नहीं पाए तो और एक सांस निकलेगी, तो भक्ति नहीं तो कोई उपाय नहीं। तो जो आत्मा के ज्ञान रखते हैं उनके बात पता चलता है, जिनको अध्यात्म उपदेश प्राप्त हो। लेकिन आजकल स्थिति में पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई विश्वविद्यालय कहीं नहीं है जिनका कोर्स में आत्मज्ञान का कोई सब्जेक्ट हो। There is no subject, nobody discussing about it. जितने प्रकार विश्वविद्यालय, जितने कोर्स है, जितने सिलेबस है, सारे शरीर को सजाने के लिए, खिलाने के लिए, आहार खिलाने के लिए पास है। वो भी मरेंगे, वो भी मरेगा, सब आत्मा के बारे में किसी को ज्ञान नहीं, कोई कोर्स नहीं, कोई सिलेबस नहीं, ना कोई ज्ञान, केवल आत्मा के ज्ञान। पूरे विश्व में एक ही इंस्टीट्यूशन है इसका, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना, जो गीता भागवत आदि के आधार पर लोग आत्मा के ज्ञान देता है। तो आप लोग महाभाग्यशाली है, इस संस्था में आए हैं, इस शास्त्र को प्राप्त किए, इन आचार्यों के शरण में आए हैं, तो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जानते हैं। ये भागवत पढ़ के समझ में आता है कि हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो थोड़े दिन का है, ऐसे ही मरेगा। कितने भी योग व्यायाम एक्सरसाइज प्रोटीन खा के उसे रखने का, बड़े बड़े योगीराज महाराजा अधिराज सब हो गए, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। उनका पास क्या क्या व्यवस्था था, लेकिन कोई नहीं होते। हम राजस्थान जाते हैं, राजाओं के स्थान एक एक राजा थे जो अस्त्र के हाथ से गला काट देते। आज हम जाते हैं जयपुर जाकर बच्चा महल, हवा महल और क्या क्या महल, एक अलग अलग प्रकार महल है, कैसे ऐश करते थे, आराम करते थे। कहाँ गए अभी शंकर लोग साथ रहते हैं तो महल इसी कहाँ गए, तो कोई नहीं रहेगा हमारा शक्ति समृद्धि कुछ भी नहीं रहने वाला है, सब थोड़ी समाया है। तो इसी चांस में अगर आत्मा को नहीं समझे, आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए, तो आप चांस खो गया, सेकंड चांस खो गया, दूसरा अवसर भी खो गया, फिर नहीं मिलेगा। ये हम लोग को सबको सेकंड चांस मिला, जो सेकंड चांस ढंग से पूरा करो नहीं तो फिर नहीं दूसरे अवसर में। तो इसलिए अपने आप को कल्याण चाहिए, लेकिन इतने प्रचार करने पर भी इतने लोग के काम पाए हमें सब शरीर की चिंता में पड़े।
जहाँ जब चौक पर इतनी भीड़, इधर से भाग रही, इधर से भाग जा रहे, इधर से भाग जा रहे, इसलिए शरीर की सुख सुविधा, आत्मा का कुछ टाइम ही नहीं। इस मंदिर में एक ही इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर उसको इस आत्मा की चर्चा किया जाता है आधार पर प्रमाण, लेकिन यहाँ नहीं। तो इस प्रकार नारद ऋषि, कुंतीला ऋषि ये एक्सपर्ट प्रचारक थे, वो जानते थे इतने बड़े राजा को जिनके करोड़ों उनको कैसे भक्त बनाना। तो ऐसी सिचुएशन में डाले कि राजा इमीडिएट बहुत सीरियस भक्त बने। ऐसी परिस्थिति में डाले राजा सीरियस भक्त बने। जब उनके बेटा को जिला करके उनसे गाली सुना दी, वो तो संसार से उनको पता भी चला कि मेरे वो वाइफ से बेटे को मरवा देते, सारे संसार से, दुनिया से, भोग से, साम्राज्य से रुचि हट गया। नारद जी बोला, एक मिनट में नहीं रहना चाहिए, मैं एक मिनट नहीं रहना चाहता, मर जाना चाहता। मर जाने से क्या होगा? आज बताओ, यहाँ से तुम्हारा बिल्कुल रुचि हट गया, शरीर से, संसार से, भोग से, किसी से भी, पति पत्नी पुत्र किसी से भी रुचि हट गया। तब अभी अपनाइए। हाँ क्या? तब मंत्र दिए, दशाक्षर मंत्र देंगे। इतने सीरियसली जब किया, बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए, 7वां दिन में सिद्धि हुआ। इन्हें हुई एक ही हफ्ता में सब महाराज सो सीरियस मंत्र के द्वारा से मंत्र इतने सीरियसली जब किए, वीक एंड में ही विद्याधर बन गए, भगवान के पास बन गए। और उनको गाड़ी मिला, एरोप्लेन मिला, जिसमें पायलट भी नहीं, पेट्रोल भी नहीं, मन इच्छा से विद्याधर इस प्रकार से 1 हफ्ता सीरियसनेस है। हम सीरियस तो हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इतनी चोट नहीं पड़ा, उनकी इतने भारी चोट पड़ा कि इतने सीरियस हो गए। इसी कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आता है, उसी समय में अगर कोई मिल जाए तो ये काम है बहुत। तो इसलिए ये प्रसंग है जो हम लोग को सोचने के लिए व्यस्त करता है कि हम तो इसी कहा पसंद है, आज नहीं तो कल तो मरेगी, तो कोई। तो इसमें कहा था कि आज इस भक्ति है पंचतत्व में